दोस्तों, हमने कभी इमेजिन किया हो अपने सपनों में एक फूलों का शहर जो कि असलियत में है। उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों में फूलों की घाटी मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स। यह एक इमेजिन के बाहर खूबसूरत घाटी है जो देखने लायक है। तो चलो जानते हैं इस खूबसूरत घाटी के बारे में। विशाल हिमालय पर्वतमाला की मनमोहक पृष्ठभूमि के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों को एक अलौकिक दृश्य और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। चमोली जिले में 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और नंदा देवी जैव मंडल अभयारण्य के 2 प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। माना जाता है कि इस घाटी की खोज 1931 में हुई थी जब फ्रैंक एक स्माइथ के नेतृत्व में 3 ब्रिटिश पर्वतारोही रास्ता भटक गए और संयोगवश इस शानदार वैली तक पहुंच गए। इस स्थान की सुंदरता से आकर्षित होकर उन्होंने इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की घाटी रख दिया। वैली ऑफ फ्लावर जहां प्रकृति अपने पूरे वैभव में खिल उठती है और एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। ऑर्किड, पॉपी, प्रिमुला, मैरीगोल्ड, डेजी और एनीमोन जैसे विदेशी फूल आंखों को मोह लेते हैं। यह 600 से भी अधिक प्रजातियां उपलब्ध हैं। पार्क के कुछ हिस्सों में उप अल्पाइन वन, बर्च और रोडोडेंड्रोन के पेड़ हैं। घाटी की यात्रा के दौरान झरने और जंगली जलधाराएं जैसे मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। घाटी धूसर, लंगूर, उड़ने वाली गिलहरी, हिमालयी नेवला, काला भालू, लाल लोमड़ी, चूने की तितली, हिम तेंदुआ और हिमालयी मोनाल जैसी दुर्लभ और अद्भुत वन्यजीव प्रजातियों का घर है। वैली ऑफ फ्लावर तक पहुंचने के लिए लगभग 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। निकटतम प्रमुख शहर गढ़वाल में स्थित जोशीमठ है, जहां से हरिद्वार और देहरादून दोनों शहरों से सुविधाजनक सड़क संपर्क है, जो जोशीमठ से लगभग 270 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। गोविंद घाट जोशीमठ के पास एक छोटा सा स्थान है जहां से ट्रैक शुरू होता है। गोविंद घाट से 4 किलोमीटर तक साझा टैक्सियां उपलब्ध हैं और फिर 11 किलोमीटर से कम की पैदल यात्रा करके ट्रेकर्स घाघरिया तक पहुंचते हैं, जो घाटी से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटी सी बस्ती है। वैली ऑफ फ्लावर घाटी का नाम किलमोरा नामक एक प्रकार के छोटे पौधों से पड़ा है, जो यहाँ आमतौर पर पाया जाता है और कहा जाता है कि कटारमल के सूर्य मंदिर के बर्तनों को धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कश्यप पहाड़ियों के दक्षिण किनारे पर घोड़े की काठी के आकार की 5 किलोमीटर लंबी पहाड़ी पर स्थित फूलों की घाटी बर्फ से ढके हिमालय की पृष्ठभूमि में बसा एक सूर्यमय शहर है। कभी चंद वंश की राजधानी रही फूलों की घाटी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अद्वितीय हस्तशिल्प और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जानी जाती है। वैली ऑफ फ्लावर के समय समय पर कई प्रख्यात हस्तियों को आकर्षित किया है, जिनमें स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, उदय शंकर और उनकी मंडली गुरुदत्त और जोरा सहगल का यहाँ प्रदर्शन के लिए आना और रविशंकर शामिल हैं, जिन्होंने शहर की सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान दिया। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इस वैली में अत्यधिक मात्रा में पुष्प उगते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता होता है जैसे कि किसी ने वहां पर रंगोली का निर्माण किया हो। यह जून से अक्टूबर तक केवल गर्मियों के दौरान खुला रहता है। इसके अतिरिक्त वर्ष के बाकी महीनों में यह भारी वर्ष से ढका रहता है।
फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। हिमालय की सबसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग में से एक है फूलों की घाटी की ट्रैकिंग। उसके बाद आप हेमकुंड साहिब जो कि 4329 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद गोविंद घाट वह स्थान है जहाँ से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होती है। यहाँ खच्चर और कुली किराए पर लिए जा सकते हैं। माना फूलों की घाटी की यात्रा करते समय माना गांव अवश्य देखें। यह तिब्बत की सीमा पर स्थित है और भारत के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक है। जोशीमठ उन 4 पीठों में से एक है जिनकी स्थापना महान आदि शंकराचार्य ने की थी। यह मंदिर उत्तराखंड में 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और जोशीमठ हिंदुओं के लिए एक पवित्र मंदिर है। यहाँ पर आप कहाँ से पहुँच सकते हैं। दिल्ली से गोविंद घाटी तक पहुंचने से आप हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, गोविंद घाट, हल्द्वानी, रानीखेत, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, गोविंद घाट से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ट्रेन से वैली ऑफ फ्लावर, आप नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, वहाँ से आप गोविंद घाट के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर से फूलों की घाटी पहुंचना, दिल्ली से हवाई मार्ग लेना आसान है, लेकिन फूलों की घाटी के सबसे नज़दीक हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। वहां से आप गोविंद घाट के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और इस खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर्स की घाटी को आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।